आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे हैड टू का प्रयोग वाक्यों की पहचान करके करते हैं। भूतकाल में मजबूरी, आवश्यकता और बाध्यता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और पहचान के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि जब भी किसी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, इस तरह से लगा हो तो वैसे सेंटेंसों को आप बना सकते हैं इन स्ट्रक्चरों की सहायता से, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है। और यदि आपका सेंटेंस यदि पॉजिटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। और जब यही सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। और डिड नॉट हैव टू को हम लोग डिडंट हैव टू भी लिखिया बोल सकते हैं। और जब यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और जब यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो डिड को डिडंट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग वाक्यों की पहचान करके बना सकते हैं। और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के भी रूप में हम लोग बना सकते हैं। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहेगा तो। और क्वेश्चन में रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से रहेगा, WH से कोई क्वेश्चन रहेगा तो WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डिड या डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हैव टू होगा, वर्ब वन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करके सेंटेंसों को इन स्ट्रक्चरों की सहायता से बना सकते हैं। और हैड टू का प्रयोग हम लोग आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग सभी के साथ करेंगे। और आगे हम लोग उदाहरण लेते हैं ताकि उन उदाहरणों की सहायता से हम लोग उन स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, उन सेंटेंसों को वाक्यों की पहचान करके कैसे बनाते हैं उसे देखेंगे। तो उदाहरण लेते हैं, उन्हें अंग्रेजी सीखना था। तो सेंटेंस है उन्हें अंग्रेजी सीखना था, तो इसकी अंग्रेजी ऊपर वाले पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, दे हैड टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। उन्हें अंग्रेजी नहीं सीखना था तो उसकी अंग्रेजी बन जाएगी नेगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार, दे डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। और इसे हम दे डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश भी लिख सकते हैं। और जब यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो डिड पहले हो जाएगा, डिड दे हैव टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। और जब यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो डिडंट दे हैव टू लर्न इंग्लिश होगा। डिडंट दे हैव टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। और आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन को परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ा।
के लिए पढ़ना पड़ा। तो देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में ना पढ़ा है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ना पढ़ा, ना था, नी थी, ने थे होगा, ना पढ़ता था। तो वैसे सेंटेंसों को हम लोग इन्हीं स्ट्रक्चरों की सहायता से बनाएंगे। तो रोहन को परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ा, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, रोहन हो गया सब्जेक्ट, रोहन हैड टू स्टडी फॉर द एग्जाम हो जाएगा, स्टडी फॉर द एग्जाम। रोहन को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना पड़ा, तो रोहन डिडंट हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम। रोहन डिडंट हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम बन जाएगा। क्या रोहन को परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ा, तो डिड पहले हो जाएगा, डिड रोहन हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम बन जाएगा, स्टडी फॉर द एग्जाम। क्या रोहन को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना पड़ा, तो डिड डिडंट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डिडंट रोहन हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम बन जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। उसे बाजार जाना पड़ता था, उसे बाजार जाना पड़ता था। तो वाक्य के अंत में ना पड़ता था लगा हुआ है, तो इसका भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ही हैड टू गो, ही हैड टू गो टू द मार्केट हो जाएगा। अब नेगेटिव में बनाना हो, उसे बाजार नहीं जाना पड़ता था, तो ही डिडंट हैव टू गो टू द मार्केट हो जाएगा। ही डिडंट हैव टू गो टू द मार्केट बन जाएगा। क्या उसे बाजार जाना पड़ता था, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, डिड पहले आ जाएगा, डिड ही हैव टू गो टू द मार्केट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। क्या उसे बाजार नहीं जाना पड़ता था, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड डिडंट हो जाएगा, डिडंट ही हैव टू गो टू द मार्केट हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राधा को कपड़े धोने पड़े। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि मजबूरी में कोई कार्य करना पड़े, तो वैसे सेंटेंसों को हम लोग इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो राधा को कपड़े धोने पड़े, ना पड़ा लगा हुआ है वाक्य के अंत में, तो राधा हो गया सब्जेक्ट, राधा हैड टू वॉश द क्लोथ्स बन जाएगा। राधा को कपड़े नहीं धोने पड़े, तो राधा डिडंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स हो जाएगा। राधा डिडंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स हो जाएगा।
क्या राधा को कपड़े धोने पड़े, तो डिड राधा हैव टू वॉश द क्लोथ्स हो जाएगा। डिड राधा हैव टू वॉश द क्लोथ्स हो जाएगा। क्या राधा को कपड़े नहीं धोने पड़े, तो डिडंट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डिडंट राधा हैव टू वॉश द क्लोथ्स हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल को अकेले रहना पड़ता था, तो वाक्य के अंत में है ना पड़ता था, तो इसकी भी अंग्रेजी इसी स्ट्रक्चर से बनेगी। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, तो राहुल हैड टू लिव अलोन हो जाएगा। राहुल को अकेले नहीं रहना पड़ता था, तो राहुल डिडंट हैव टू लिव अलोन हो जाएगा। राहुल डिडंट हैव टू लिव अलोन। क्या राहुल को अकेले रहना पड़ता था, तो डिड राहुल हैव टू लिव अलोन हो जाएगा। क्या राहुल को अकेले नहीं रहना पड़ता था, तो डिडंट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डिडंट राहुल हैव टू लिव अलोन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करके सेंटेंसों को बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कल स्कूल जाना था। हमें कल स्कूल जाना था, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी वी हैड टू गो टू, ही हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे हो जाएगा। हमें कल स्कूल नहीं जाना था, तो इसका नेगेटिव में बन जाएगा वी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल हो जाएगा यस्टरडे। वी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे बन जाएगा। क्या हमें कल स्कूल जाना था, तो डिड वी हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे बन जाएगा। डिड वी हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे बन जाएगा। देख सकते हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्यों की पहचान करके हम आसानी पूर्वक सेंटेंसों को बना रहे हैं। और जब यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो डिडंट हो जाएगा। क्या हमें कल स्कूल नहीं जाना था, तो डिडंट वी हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे बन जाएगा। अगला सेंटेंस लेते हैं। श्याम को एक लैपटॉप
श्याम को एक लैपटॉप खरीदना पड़ता था। श्याम को एक लैपटॉप खरीदना पड़ा, ठीक है, ना पड़ा लगा हुआ है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे श्याम हैड टू बाय अ लैपटॉप हो जाएगा। श्याम को एक लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ा, तो श्याम डिडंट हैव टू बाय अ लैपटॉप बन जाएगा। श्याम डिडंट हैव टू बाय अ लैपटॉप हो जाएगा। क्या श्याम को एक लैपटॉप खरीदना पड़ा, तो डिड श्याम हैव टू बाय अ लैपटॉप बनेगा। डिड श्याम हैव टू बाय अ लैपटॉप हो जाएगा। क्या श्याम को एक लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ा, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी डिडंट श्याम हैव टू बाय अ लैपटॉप बन जाएगा। तो इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करके सेंटेंसों को बना रहे हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। उसे दोबारा नहाना पड़ा। उसे दोबारा नहाना पड़ा, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी ही हैड टू टेक अ बाथ अगेन। क्या उसे दोबारा नहाना पड़ा, और यही सेंटेंस जब नेगेटिव में होगा कि उसे दोबारा नहीं नहाना पड़ा, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी ही डिडंट हैव टू टेक अ बाथ अगेन हो जाएगा। टेक अ बाथ अगेन। क्या उसे दोबारा नहाना पड़ा, तो डिड ही हैव टू टेक अ बाथ अगेन बन जाएगा। डिड ही हैव टू टेक अ बाथ अगेन हो जाएगा। क्या उसे दोबारा नहीं नहाना पड़ा, तो डिडंट हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। डिडंट ही हैव टू टेक अ बाथ अगेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को वाक्यों की पहचान करके बना रहे हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से सेंटेंस इन स्ट्रक्चर की सहायता से वाक्यों की पहचान करके बन रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं WH वाले। यदि हमारा सेंटेंस WH में रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो वैसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे उसे हम बना के देखते हैं। WH वाले यदि क्वेश्चन रहेंगे तो उसे हम कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। आपको क्या कहना था, तो वाक्य के अंत में ना था लगा हुआ है और क्वेश्चन व्हाट से है, आपको क्या कहना था WH वर्ड से, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी
व्हाट डिड यू हैव टू से हो जाएगा। आपको क्या कहना था, तो व्हाट डिड यू हैव टू से, और यही जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा यदि WH वर्ड से, तो व्हाट डिडंट यू हैव टू से बन जाएगा। उसे क्यों इंतजार करना पड़ा। यदि सेंटेंस रहेगा उसे क्यों इंतजार करना पड़ा, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, हमारा WH वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई। वाई डिड ही हैव टू वेट बन जाएगा। और यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यदि WH वर्ड से होगा उसे इंतजार करना, तो वाई डिडंट ही हैव टू वेट बन जाएगा। हमें क्या पूछना था, या हमें कब पूछना था। हमें कब पूछना था, यदि ये सेंटेंस होगा तो इसमें हम बनाएंगे व्हेन, कब की अंग्रेजी व्हेन हो गई। व्हेन डिड वी हैव टू आस्क बन जाएगा। व्हेन डिड वी हैव टू आस्क, हमें कब पूछना था। आपको शिक्षक से कब मिलना था। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, आपको शिक्षक से कब मिलना था, तो कब की अंग्रेजी व्हेन डिड यू हैव टू, व्हेन डिड यू हैव टू मीट द टीचर। When did you have to meet the teacher? तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता था। तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता था, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी वाई डिड यू हैव टू वर्क, वाई डिड यू हैव टू डू दिस वर्क हो जाएगा। डू दिस वर्क बन जाएगा। तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू डू दिस वर्क बनेगा। आपको कहाँ जाना था। ये सेंटेंस हुआ कि आपको कहाँ जाना था, तो इसमें भी WH वर्ड है कहाँ, तो बनाएंगे वेयर डिड यू हैव टू गो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो वेयर डिडंट यू हैव टू गो बन जाएगा, आपको कहाँ नहीं जाना था। तो इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करके ना था, नी थी, ने थे, वाक्य के अंत में लगा होगा, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। इस तरह से कोई भी, तो आप इन स्ट्रक्चरों की सहायता से इन सेंटेंसों को पहचान करके आसानी से बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ हैड टू के बारे में बताया, और आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।